कितने भी आप IQ वाले हों, मैंने देखा है 95%, 96% वाले लोग अभी भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और हम लोग केवल अपने आर्ट्स और स्टडीज़ और डेडिकेशन के साथ पेशेंस के साथ काम करते हुए सेलेक्ट हो गए हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एलिजिबल हैं इसके लिए, और उनके IQ लेवल से आप जानेंगे कि यार बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको बहुत जल्दी याद हो जाती थी चीज़ें, फिर भी वो लोग अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हार्डवर्क की कमी रही, ओवर कॉन्फिडेंस रहा, जिसकी वजह से वो लोग नहीं हुए। तो ये इसका सेकेंड कोई ऑप्शन नहीं है, हार्डवर्क और डेडिकेशन हमेशा फॉलो करें। लास्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, दो तरह के पेन होते हैं, एक पेन ऑफ रिग्रेट एंड पेन ऑफ हार्डवर्क। अभी आप 2 साल 3 साल 4 साल हार्डवर्क कर लेंगे तो लाइफ पर रिग्रेट नहीं रहेगा, अच्छी अपनी जो भी आपके एम होंगे, उद्देश्य होंगे, उनको पूरा कर लेंगे। अदरवाइज अगर अभी हार्डवर्क को नहीं, पेन ऑफ हार्डवर्क को नहीं चूज़ किया और अभी आप मज़े करते रहे और कंफर्टेबली लाइफ को जीते रहे 3-4 साल, तो हो सकता है आगे लाइफ पर आपको पेन ऑफ रिग्रेट जो होता है कि यार मैं कर लेता तो हो जाता, तो वो हो सकता है। इसी आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग इस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आए और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
audience. We are very excited for everything. The good old days. Stage, and I think I have some pictures of yours as well. Okay, let's forget that and let's bring on the stage our next performance, please. Indus Side, please come on stage and grace us with the performance. Everyone, please clap for them. అదంటే ఒక నిద్రపోతున్నప్పుడు దోమ వచ్చి కుట్టిందనుకో అప్పుడు ఆ దోమ గొప్పదైపోదు. ఏదో ఒక రోజు మెడుకుతో ఉండగా పుట్టినప్పుడు పట్టును ముట్టే టక్కులు చచ్చింది. ఒక రోజు ఏం మామా నీ ఊపికి ఊరే ఊగిపోద్ది. పదా ఒక పట్టు పట్టేద్దాం. అట్టగంటావా? That was truly a wonderful performance. I would now like to invite Astha on stage. Sexy lady on the floor, keep it coming back for more. Sexy lady on the floor, keep it coming back for more. Jodi jodi kiya re, dil ke dil liya re.
Ma'am with a bouquet to show a token of gratitude from the first year and the entire BTech program. Thank you, ma'am, for being here today. Similarly, continuing, I would, to all the esteemed faculty members, it means a lot to us that you are the students now. Thank you.
वही तो मेरी स्वीटहार्ट है। आई जो बहन के आई जो बहन के वही तो मेरी स्वीटहार्ट है। करवाई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीटहार्ट है। सुर्ख वाला सोच वाला फैज वाला होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला इश्क वाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला ये क्या हुआ है क्या खबर नहीं पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला अभी भी मुझको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला। कैसे होता जो मैं तुम हो जाते गुम साथ मेरे होते होते होगा समझाए हम थम जाए तुम हो दिल मेरे टूटा सादा सादा तारा जब गिरा जरा सादा सादा मानो दिल तेरा कभी सादा सादा माने ना तेरी सर मेरा इश्क वाला। Indeed, that was a very wonderful performance by both our dancers. I would now like to invite up on stage. कैमरा
Wonderful singer indeed. Now I would like to invite up on stage Nicholas and his group for a group song. Nicholas and group, please come up on stage to perform. कभी तो
to charge up the atmosphere once again. Hot तेरे बैनर नी छपत तेरे बैनर नी Hot तेरे बैनर नी छपत तेरे बैनर नी फैशन तू कर दीजिए आईली ट्रेलर नी हम लखकदा नहीं कर करके हम लखकदा नहीं कर करके तेरी तारीफा जिक्र दा दिला तू Sir, please accept. Thank you, sir, for being here and supporting our wonderful program. Like sometime past 12. If it is sometime past 12, good afternoon. Okay. तो आप लोगों में बहुत ऊर्जा है. You are full of energy. एक छोटी सी बात करके मैं चला जाऊंगा, वो ये कि उम्र की जिस दहलीज पे आप हैं, यहाँ अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो जीवन में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं. यू कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इफ यू आर गाइडेड ऑन टू द राइट पाथ. तो जितनी ऊर्जा और जितना पोटेंशियल आपके अंदर है उसको आप चैनलाइज करिए सही डायरेक्शन में. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम द इंग्लिश सर्कल है. बिफोर आई स्टार्टेड टीचिंग, मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे काम कर रहा था. मैंने 5 साल वहाँ काम किया एंड देन आई रिजाइन्ड एंड आई स्टार्टेड टीचिंग. एंड व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज मुझे लगा कि अकेले नौकरी करके तो अपने का ही भला हो रहा है
और आई चोज इलाहाबाद एज अ प्लेस बिकॉज मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा और मुझे लगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसे नौजवान लोग हैं जिनके अंदर पूरी पोटेंशियल है कि वो सरकार के अंदर जाके और बड़े बड़े पदों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकते हैं। तो मैं आप सब में गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखता हूँ, मतलब अभी मैं आप लोगों का फेस देख रहा हूँ, आपकी एनर्जी देख रहा हूँ, द वे यू आर कंडक्टिंग योरसेल्फ, और मुझे यहाँ सारे के सारे ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार ज़रा आप इस तरफ ध्यान करिएगा, एक एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन होता है, वो भारत में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बाद सबसे बड़ा एग्जाम है। इत्तेफाक की बात यह है कि पोस्ट बहुत बड़ा है, पीसीएस अधिकारियों से बड़े होते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर जो अधिकारी होते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत आसान होता है। 10वीं का सिलेबस होता है, 10th लेवल का मैथ्स, रीजनिंग, जीएस होता है, इंग्लिश होता है। इट्स अ वेरी इजी एग्जाम और आपको पेन छूने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको एक आंसर नहीं लिखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यू जस्ट नीड टू टिक द राइट आंसर। इतना आसान एग्जाम है कि आप में से हर आदमी, मुझे लगता है 8-10 महीनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 80,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, 80,000। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप जब सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, फॉरेन अलाउंस 5 लाख रुपए प्रति महीने मिलता है, जो टैक्स जिस पे नहीं लगता है। तो आपसे बहुत ही कम शक्ति वाले, ऊर्जा वाले, पढ़ाई वाले लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहे हैं। हर महीने 5 से 6 लाख रुपए उनको मिल रहा है, जो टैक्सेबल भी नहीं है। कोई स्विट्जरलैंड में है, कोई जिनेवा में है, कोई लंदन में है, कोई टोक्यो में है, कोई अफगानिस्तान में, कोई काठमांडू में है। तो शायद आपको इस बारे में पता ना हो, तो मुझे लगा कि आई शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेल यू दैट यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप जो भी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के आप इस तरफ देंगे, तो आई बिलीव इन 11 months टाइम यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इजीली। और यूपीएससी की तैयारी इसके बाद कर सकते हैं। मैं जब गवर्नमेंट ज्वाइन किया था, जब मैंने सरकार में काम करना शुरू किया, मेरा सोचने का तरीका बदल गया, मेरी पर्सनालिटी बदल गई। आपको मालूम है, एक किताब होती है, आप उसको 6th क्लास में पढ़े थे, आपने जो समझा था वो अलग था। उसी क्लास 6 की किताब को अभी आप पढ़ते हैं, उसको अलग तरीके से समझते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँगा, पॉलिटी पढ़ लूँगा, हिस्ट्री पढ़ लूँगा और मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा। ऐसा नहीं है। किताब वही है, पढ़ते सब लोग हैं, पर उसको समझने का तरीका सबका अलग होता है, उससे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अलग अलग होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो सीधा मत करिए। आप एसएससी सीजीएल बहुत ही गेटेबल थिंग है, आप 11 महीने में, 12 महीने में पक्का कर लेंगे आप। और जब एक बार सरकार ज्वाइन करेंगे ना, आप सरकार में काम करना शुरू करेंगे, तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आपके दिमाग में इंटेलेक्ट स्लॉट्स होते हैं, वो बन जाएंगे। तो जिस तरह से आप किताबों को पढ़ेंगे, समझेंगे, वो तरीका भी बदल जाएगा। एंड आई थिंक फ्रॉम देयर ऑन योर जर्नी टू यूपीएससी विल बी मच ईजियर। तो आपके अंदर इतनी पोटेंशियल और एनर्जी देख के मुझे बहुत खुशी है। मैं इसी शहर में ऑपरेट कर रहा हूँ। आपको जब भी मुझसे कभी बात करने की ज़रूरत पड़े तो आप चले आइएगा, मैं आपको हृदय से लगा लूँगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। Because this endeavor would not have been successful without the funds that were being given. Thank you, sir. Now I would like to invite upon stage Subhash for his शायरी। कोई नज्म ना तो शेर ही, ना कोई नज्म ना तो शेर, ना ही गजल लिखते हैं हम। एक गुजरता हुआ आज, एक गुजरता हुआ कल लिखते हैं हम। इंतजार कहा जाए, इंतजार कहा जाए या कोई सजा कहा जाए, इंतजार कहा जाए या कोई सजा कहा जाए, तुम्हें क्यों ना मेरा दूसरा खुदा कहा जाए। तेरे आने को तो मैंने मेरी जिंदगी समझ ली, तेरे आने को तो मैंने मेरी अपनी जिंदगी समझ ली। तू ही बता ना आने को अब क्या समझा जाए, ना आने को क्या। लफ्ज फंसते जाते हैं, लफ्ज फंसते जाते हैं, कदम लड़खड़ा जाते हैं, लफ्ज फंसते जाते हैं, कदम लड़खड़ा से जाते हैं। तेरे ऐसे देखने को भी एक गहरा नशा कहा जाए, एक गहरा नशा। कोई आता है आजमाता है, कोई आता है आजमाता है, फिर चला जाता है।
कोई आता है, आजमाता है, फिर चला जाता है। इस अय्यासी को भी नए दौर की वफा कहा जाए, वफा। महज गाल गिले हो, महज गाल गिले हो, तभी अस्क तभी तक है। महज गाल गिले हो, अस्क तभी तक अस्क है। कांधा गीले होने लगे तो इसे भी दरिया कहा जाए, इसे भी दरिया कहा जाए। दिन में मुस्कुराहट हो, दिन में मुस्कुराहट हो रात में आंखें नम। दिन में मुस्कुराहट हो रात में आंखें नम। इस एहसास इश्क में चलो एक नगमा कहा जाए, चलो एक नगमा कहा जाए। लड़का वो प्यारी चीज है, लड़का वो प्यारी चीज है जिसे कोई नहीं समझ सकता। लड़का वो प्यारी चीज है जिसे कोई नहीं समझ सकता। पता है अपना प्यार कैसे जताते हैं? कि सवेरा होने पर पहला ख्याल हो तुम, कि सवेरा होने पर पहला ख्याल हो तुम। दोपहर में जो खुद से पूछता हूँ, दोपहर में जो खुद से पूछता हूँ, वो प्यारा सवाल हो तुम, वो प्यारा सवाल हो तुम। शाम ढलते ढलते, शाम ढलते ढलते मैं तुम्हारे मुलाकातों में खो जाता हूँ, मैं तुम्हारे मुलाकातों में खो जाता हूँ। वो रात वाले सपनों में, रात वाले सपनों में मैं तुम्हारा हो जाता हूँ, मैं तुम्हारा हो जाता हूँ। और दुआ करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि जिसे सिर्फ मैं पढ़ सकूं, कि जिसे मैं सिर्फ मैं पढ़ सकूं, वो किताब बन जाओ। जो सिर्फ मुझे आए वो ख्वाब बन जाओ। जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार हो वो गुलाब बन जाओ, वो गुलाब बन जाओ। जो सिर्फ मेरे संग गुजरे वो रात बन जाओ। जो सिर्फ मुझे चढ़े वो जाम बन जाओ, जो सिर्फ मुझे चढ़े वो जाम बन जाओ। मेरे छोटे से दिल के मेहमान बन जाओ, मेरे छोटे से दिल के मेहमान। जिसे जिंदगी भर करूं वो काम बन जाओ। सच कहूं तो मेरी जान बन जाओ, मेरी जान बन जाओ। ना तो तुम हो, ना तो तुम हो, ना ही हो तुम, ना तो तुम हो ना ही हो तुम। इन दोनों के बीच कहीं दूर अटकी हो तुम, कहीं दूर अटकी हो तुम। एक दिन उसी बात से तुझे अपना बनाऊंगा, एक दिन उसी बात से तुझे अपना बनाऊंगा। जिस बात से बिन बात ही इतना सहमी हो तुम, जिस बात से ये बिन बात ही इतना सहमी हो तुम। हाँ ये बात तो सही है कि तुम पहली नहीं हो, हाँ ये बात तो सही है कि तुम पहली नहीं हो। हाँ ये भी, हाँ मगर ये बात भी सही है कि आखिरी हो तुम, आखिरी हो तुम। मेरी रूह मेरी सांसें, मेरी रूह मेरी सांसें, मेरा दिल मेरा धड़कन। चाहो तो इनसे पूछ लो, मेरी जिंदगी हो तुम, मेरी जिंदगी हो तुम। मेरे ऐसे हालात पर यूं मुस्कुराना जरूरी है क्या? मेरे ऐसे हालात पर यूं मुस्कुराना जरूरी है क्या? आधा तो मैं जल चुका हूँ, पूरा जलाना जरूरी है क्या? पूरा जरूरी है। रोटी एक खिलाते हो, रोटी एक खिलाते हो, साहब वीडियो 10 बनाते हो। रोटी एक खिलाते हो, साहब वीडियो 10 बनाते हो। मेरी लाचारी का यूं मजाक बनाना जरूरी है क्या? जरूरी है। हाँ माना मैं डूब रहा, हाँ माना मैं डूब रहा अपनी ही गलतियों से, पर इस वक्त ये सवाल उठाना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? मैं आंधियों से हूँ, मैं आंधियों से हूँ, लड़ रहा मेरा जज्बा तो देखो। मैं आंधियों से हूँ, लड़ रहा मेरा जज्बा तो देखो। मुझे फूंक मार मार के बुझाना जरूरी है क्या? बुझाना जरूरी है क्या?
ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी, एक नए दौर की खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी, उसमें भी कुछ और बात होगी। आप मुस्कुराते भी खूब हो, आप मुस्कुराते भी खूब हो, आप शर्माते भी खूब हो, आप शर्माते भी खूब हो। दिल तो चाहता है आपको दावत पर बुलाऊं, दिल तो चाहता है कि तुझे दावत पर बुलाऊं, मगर सुना है आप खाते भी खूब हो, आप खाते भी खूब हो। थैंक यू एवरीवन। सच में मजा ही आया। अब इसके बाद मैं अरशद को बुलाना चाहूंगा जो स्टेज पर आकर अपने सोलो डांस परफॉर्म करें।
in the year 2020 with an aggregate percentage of 88.7. I have passed my intermediate examination in the same school itself in the year 2022 with an aggregate percentage of 82.7. My All India rank in Joint Entrance Examination Mains 2020-22 was 42,500. I am currently pursuing Bachelor's of Technology in Electronics and Communication Engineering from Jagilal Kamlapur Institute of Applied Physics and Technology, University of Allahabad, Prayagraj, Uttar Pradesh. I will describe my strengths as being optimistic, self-confident, and motivated. My hobbies are singing, dancing, and sketching. My weaknesses are lack of concentration and perfectionism. My ambition in life is to become a software developer. Thank you everyone. My name is Bhavna Singh. Okay, Bhavna. So almost it's 4 to 5 months have passed since we have attempted here. So tell me, what is the reason you have selected the GCE course? So because I have interest in technology. There are a lot of technological courses. Why are you interested for the GCE? Because I have interest in it. And it has a scope of hardware and software also. A scope is available for every kind. A scope is available for every kind of courses. So it is not necessary that only the GCE has okay, thank you. So my aim is a software developer, and it is because it is a very popular thing. Quite diplomatic answer. Could you differentiate between the aim of life and goal of life? Is it the same or something different? Aim of life और goal of life, क्या दोनों सेम चीजें हैं या तो डिफरेंशिएट करता है? अभी जो मैच्योरिटी के लेवल को दोनों सेम लगता है या फिर कुछ अंतर दिखता है लाइफ के पर्सपेक्टिव से? सेम है। तो जब मैच्योर होगी तो दोनों में अंतर भी दिखाई पड़ेगा। देन आफ्टर आई विल टॉक टू यू। ठीक है? थैंक यू। गुड। And come on to dance to one another. Can you do that? Yes. You have to sing and then you have to dance on that song. Yeah. So basically, keep your mouth right like this, sing and dance. मेरी राहें तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी अपना से मान आऊंगी, तेरे नाम तक दिया लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। So much for her valuable feedback. I think she's surely integrated and will perform much better than this next time. Now we have Apur. He'll also come on the stage and give his professional introduction. Respected chief guest, honorable HOD ma'am, professors, seniors, and my fellow batchmates. I am Apur Dixit and I am from Gangapur City, Rajasthan. I have passed my high school examination from St. Francis BC Senior Secondary School, which is affiliated to Central Board of Secondary Education in year 2019 with an aggregate of 94.8%. I have passed my intermediate examination from the same school itself in year 2021 with an aggregate of 87.8% in year 2021. My All India rank in Joint Entrance Examination Mains 2022 was 69,491. Currently I am pursuing Bachelor's of Technology in Electronics and Communication Engineering from Jagilal Kamlapur Institute of Applied Physics and Technology, University of Allahabad, Prayagraj, Uttar Pradesh. I describe my strengths as being a critical thinker, being self-aware, and being highly observant. My weaknesses are pessimism, overthinking, and my bluntness. My hobbies are beatboxing, chess, and dancing.
My ambition in life is to become a scientist at ISRO. Thank you. Why you have chosen the ECE course? So because I was not interested in computer science and chips and hardware always interested me when I gained consciousness. What kind of the job you are looking at ISRO? Research and development. I want to do research about planetary motion of celestial bodies. In that case, you must go for the what planetary science of the courses instead of ECE. So I chose BTech especially to have a solid foundation to lean back because it is a bit safer option for me. I think. What do you think that what kind of what you may contribute in your goal, particular goal? Sir, I was always interested in this space and astronomy stuff, so I would be always keen in new things and whenever new researches or development will be made. So I think I'll be able to make solid effort and my effectiveness will be shown there. Do you think that the ECE, this particular track will lead to that particular direction? Because I am doing ECE because I am interested in ECE too, and it will be helpful somewhere in my life at least. Okay, best of luck. Thank you. Planetary motion stuff, and you're a critical thinker, right? What do you think? Is there a life outside Earth? It's a controversial topic, so I don't think I should make any. You'll not be quoted in any media or no one will come after you. You can say whatever you want. Sir, it is almost impossible to not have life other than Earth. Why? Because in such a minute probability, there exists life on Earth. Then why it's not possible to have life on any other planet or any celestial body other than Earth? Because it was a very drastic environment when the life came to be on Earth. So if in that, not even in Goldilocks zone, if life was possible, then why not now? If there is any place in Goldilocks zone other than Milky Way. Okay, another question not related to it. If there's an alien attack, right? What would be your first response? If there is an alien attack, right? आपका पहला response क्या होगा? What would be the first thing that? I think if they are able to reach to us, it's almost impossible that we survive because they are much way more powerful than us. Good answer. But you have to look. Our survival instinct says that you have to run for your life. So आप क्या करोगे? What based on your critical thinking? Fight is not an option. Only flight is the option. So. Thank you. In your whole life, whatever you have read, yeah. Physics. Particular topic. Yeah, or any space-based topic.